अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशाना शाहीन का। अभी तक आपने मेरे चैनल आशाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कोई बात नहीं है, जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुँच जाए। और आज जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि भाई आप जो है ना उन लोगों के बारे में बताती हैं जो जिनको हम जानते नहीं हैं। आजकल की जो बच्चे हैं वो इन लोगों को नहीं जानते, जो जिन लोगों के बारे में मैं आपको बताती हूँ, मालूमात देती हूँ। तो आज जो है ना मेरे पास एक है मज़ाहिया किरदार शेख चिल्ली। शेख चिल्ली से जो है ना सब वाकिफ़ थे पहले ज़माने में, लेकिन आजकल के बच्चे शेख चिल्ली को नहीं जानते या आप लोग शेख चिल्ली को नहीं जानते। तो बताती हूँ कि वो इंतहाई काहिल थे, सुस्त थे और ख़यालात की दुनिया में रहते थे, यानी कि ख़याली पुलाव पकाते रहते थे, मज़े मज़े का ख़याली पुलाव। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी अम्मा ने उनको डांटा कि तुम हर वक्त जो है ना बस बिस्तरी पे पड़े रहते हो, जाओ बाहर निकलो, कुछ काम करो, पैसे लेकर आओ, घर में ना खाने के लिए है कुछ और ना ही कुछ पैसे हैं जो मैं कुछ इंतज़ाम कर सकूं। जब माँ की डांट डपट सुनी ना तो बाज़ार का रुख किया और चले गए, खड़े हो गए जाकर कि भाई कोई मज़दूरी मिल जाए तो मैं कर लूँगा, अम्मा खुश हो जाएंगी। इतने में ना एक आदमी के पास अंडों की टोकरी थी। उसने देखा कि मज़दूर खड़ा है तो उसने कुछ पैसे तय किए और कहा कि भाई ये टोकरा अंडों का जो है सर पे उठाओ और मेरे घर तक लेके चलो। शेख चिल्ली को और क्या चाहिए था, वो राज़ी हो गए कि चलो थोड़े से पैसे मिल जाएंगे, अम्मा जो है आज खुश हो जाएंगी। उन्होंने टोकरा अपने सर पे रखा अंडों का और चल दिए उस शख्स के साथ उसके घर की जानिब। अब रास्ते में सोचने लगे कि अगर ये अंडे मेरे हो जाएं तो कितना अच्छा हो, किसी तरह से ना ये अंडे जो है ना मेरे पास आ जाएं, मेरे अपने हो जाएं, तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं इन्हें ले जाके मुर्गी के नीचे बिठाऊँगा। जब मैं मुर्गी के नीचे रखूँगा इन्हें तो फिर मुर्गी जो के नीचे रखने से ना बहुत सारे चूज़े निकलेंगे। फिर मैं उन चूज़ों को बड़ा करूँगा। जब वो चूज़े बड़े हो जाएंगे ना तो फिर वो सब मिल के अंडे देंगे, तो मेरे पास इतने सारे अंडे हो जाएंगे कि मैं पोल्ट्री फार्म खोल लूँगा। जब मैं पोल्ट्री फार्म खोल लूँगा और मेरा काम खूब चलेगा तो मेरे पास इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे, मैं एक बड़ा सा घर बना लूँगा। मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी मुझसे, फिर कहेगी बेटा शादी कर लो, तो मैं शादी कर लूँगा। अच्छा, जब मैं शादी कर लूँगा ना, अब उनकी सोच देखिएगा शेख चिल्ली वो क्यों कहलाते थे, वो इसी तरह सोचते थे। अच्छा, जब मैं शादी कर लूँगा तो मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे। जब मेरे बहुत सारे बच्चे होंगे तो वो मुझसे कहेंगे पापा पैसे, पापा पैसे। तो मैं कहूँगा चलो भागो यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं, हर वक्त पैसे मांगते हो। उन्होंने चलो यहाँ से जो कहा ना तो टोकरा नीचे गिरा और सारे अंडे जो थे ना वो टूट गए। अब जब पीछे मालिक चल रहा था उसे बड़ा शदीद गुस्सा आया कि तूने इतनी ज़ोर से सर हिलाया कि सारे अंडे ही तोड़ दिए, ला मेरे पैसे निकाल। तो शेख चिल्ली को उनसे भी ज़्यादा गुस्सा आया, कहने लगे तू अपने अंडों को रो रहा है, अरे मेरा तो पूरा ख़ानदान तबाह हो गया, मेरा पूरा कारोबार तबाह हो गया, दफ़ा हो यहाँ से, मैं कहाँ से पैसे लाऊं, मेरे घर तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और फिर क्या किया, मालिक ने उन्हें डंडा लेके इतना मारा और वो रोते धोते फटे कपड़ों के पास अम्मा के पास आ गए अपनी। और अम्मा समझ गई कि आज भी शेख चिल्ली जो है ना कोई बहुत कारनामा अंजाम दे के आए, क्योंकि जब भी शेख चिल्ली को वो मार कूट के घर से निकालती थी ना कि भाई जाओ पैसे लेकर आओ ताकि घर में खाना पक सके, तो शेख चिल्ली हमेशा पिट के ही आते थे ज़्यादातर। आज के लिए इतना ही, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी इसी तरह हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती, आपकी फरमाइशें पूरी करती। अब शेख चिल्ली की कहानी मैंने सुनाई है और इसी तरह की जो है ना मैं कहानियाँ आपको सुनाती रहूँगी मज़े मज़े की। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।